अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। काफ़ी टाइम के बाद आज मुलाकात हो रही है आप सबसे। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब बहुत टाइम के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है व्लॉग ही नहीं बनाया। मैं ब्लॉग को लेके इतनी आप कह लें कि मूड के अकॉर्डिंग ही मेरे ब्लॉग आते हैं। मेरा मूड हो तो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, मूड ना हो तो ब्लॉग मेरा बनता ही नहीं है। जबकि चैनल मोनेटाइज है, सब लोग कहते हैं कि कायनात के नमस्कार तुम्हें ब्लॉग डालो, कंसिस्टेंट रहो, एल्गोरिथम ये वो सब चीज़ें मुझे बता रहे होते, लेकिन मैं बस मूड भी कुछ ऐसा नहीं, मूड भी क्या सिचुएशन ऐसी थी कि बस मूड भी फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हो जाता है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा मैसेज आए, जिन सब ने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा कि आप क्या व्लॉगिंग ही छोड़ गए हैं और आप व्लॉगिंग नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही। मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। और उसके बाद भी मैं बहुत लेट ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। उनको मैंने कहा था कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी ब्लॉग बनाऊँगी, कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी लेकर आऊँ। बट मैं मेरी दोस्त की डेथ हो गई थी, तो वो पाकिस्तान से थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से बस मैं यूँ समझ लगे जैसे स्टॉप ही लग गया, जैसे मेरा माइंड एकदम से जैसे बस स्टक हो गया। वो यंग बिल्कुल, और क्या कहते हैं उसको ना, बस उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और उसके बाद से ऑपरेट हो रहा था। बहुत अच्छे से ठीक हो गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रिकवरी हो गई थी और 95% जो था ना बिल्कुल रिकवर हो गया था। तो डॉक्टर बहुत अच्छी होप दे रहे थे कि बिल्कुल ठीक हो रही हैं, आप फिक्र ना करें सब कुछ। लेकिन बस सडनली मेरी दोस्त की कॉल आई, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से ना, उनका भी चैनल है फूड सीक्रेट के नाम से उनका चैनल है, पाकिस्तान में फूड का उनका चैनल था। पीछे से आवाज़ कितनी आ रही है। आज मैं बाहर हूँ, गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने सोचा चले बैठी हूँ व्लॉग बना लेती हूँ। व्लॉग भी क्या, मैं आपसे थोड़ा सा यानी काफ़ी दिनों के बाद आ रही हूँ, तो चलो वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैं कहाँ गायब थी, क्या कर रही थी, क्यों नहीं व्लॉग बना रही थी, क्या वजह थी इसके पीछे। तो बस इसके पीछे वजह यही थी कि मेरी दोस्त की जब डेथ हुई उसके बाद से बिल्कुल मैं तो बिल्कुल जैसे मैं ना, मेरा माइंड जैसे शट डाउन नहीं हो जाती कोई चीज़, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल इस तरह से काफ़ी टाइम जो है ना बस फिर माइंड उसी में चलता रहा। और मैं जो व्लॉगिंग करती हूँ ना वो बस मैं अपने मूड से करती हूँ, अपने माइंड से। मूड मेरा अगर है तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, अगर मेरा मूड अच्छा नहीं है तो मेरे से व्लॉग नहीं बनते। आप यकीन करें कितने व्लॉग बने भी हुए हैं, मैं उनको भी अपलोड नहीं कर सकी, यानी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड की हुई वीडियो जो अपलोड भी नहीं कर सकी मैं। तो बस यही वजह है कि बस दोस्त की डेथ हुई उसके बाद से बस सिचुएशन ही, बस माइंड ही ऐसा हो गया। बस फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम किधर मसरूफ़ हैं, और ये सब कुछ बस बहुत सारे सवाल होते हैं जो मैं अपने आप से करती रहती हूँ। बहुत सारे सवालों पे फिर मैं इतना उलझ जाती हूँ, अपने ही अंदर से जो मेरे सवाल निकल रहे थे ना मैं उनमें इतना उलझ जाती हूँ, मैं क्वाइट हो जाती हूँ और बस फिर उसके बाद से ना बस फिर मैं गुमसुम सी रहने लग जाती हूँ। बस मेरी अब ये ऐसा ही हो गया। तो बस इस वजह से व्लॉग नहीं आए, और तो कोई रीज़न नहीं। आप सब कैसे हैं, आप सब क्या कर रहे हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है यूट्यूब की कौन सी बहुत बड़ी फैमिली है, तो बस अल्लाह इसको बड़ा करे इसमें बरकत डाले। आज बच्चों को पार्क लेकर आई हूँ और बच्चे जनाब बहुत खुश हैं। और अच्छा मैं बाहर भी नहीं निकली, बहुत मैं बाहर नहीं जा सकी, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, बस जो नॉर्मल डेली के काम है बस वो कंटिन्यू हो रहे थे। और लेकिन जो होता है ना कि आप फ्रेश माइंड से बच्चों को लेके जाएं, बाहर जाएं, कुछ आउटिंग करें, कुछ डिनर बाहर, कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ ही नहीं कि जिससे ना क्या कहते हैं उसको, मैं बस बिल्कुल ये अपनी एक सिचुएशन में, एक जून में ही चली गई ना। तो बस फिर उधर से निकलना ना, मैं अपने आप को खुद ही निकालूँ तो निकालूँ, कोई निकाल ही नहीं सकता। और फिर बस मेरा जब मूड, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हूँ, फिर उसके बाद से कोई और काम मुझे समझ लगते हैं। अदरवाइज़ मुझे सारी दुनिया की चीज़ें बेकार लगना शुरू हो जाती हैं और सब कुछ फजूल लगने लग जाता है। बस मुझे लगता है सब टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है। और बस सब, और ओरिजिनल में है भी यही, हकीकत है कुछ भी नहीं। बस ये जो हमारे रोज़मर्रा के जो काम है वो बस हम जो कर रहे हैं बस ठीक है, लेकिन असल हकीकत ये है कि हम सब ने वापस आना है और हमारा फोकस जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमने वापस आना है और हमारी तैयारी है कि नहीं। बस
हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें अपनी कितनी प्रिपरेशन करनी है, कितनी की है, कितनी करनी है। जो की है उसको हमने सेफ़ किया, नहीं किया। जो हमने प्रिपरेशन कर ली है, अगर वो सेफ़ भी नहीं है ना, समझे हम फिर दोबारा ज़ीरो पे ही खड़े हुए हैं। तो बस मैं सब इन चीज़ों के बस आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रही होती हूँ मैं। बस फिर बहुत कुछ मेरे अंदर एक ना जैसे एक समुंदर चलना शुरू हो जाता है। तो बस फिर वो जब भी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं होती हूँ नॉर्मल, जैसे कि थोड़ा सा फिर जाके आज जैसे अभी भी व्लॉग बनाने से पहले मैं सोच रही थी बनाऊँ कि ना बनाऊँ, मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ। मैंने कहा चलें एक अपडेट ही सही, मैं आपको अपडेट करती हूँ और बताती हूँ कि जनाब ये सब चल रहा था और इसलिए व्लॉग नहीं आए, और आप सबको मैसेज भी चला जाएगा। और बस बाकी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है, सब खैर है, अल्लाह का करोड़ों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है परवरदिगार का। और बस मेरे इसमें मेरे बाबा की हार्ट सर्जरी भी हुई, वो भी एक दौर चलना शुरू हो गया। मेरे बाबा की हार्ट सर्जरी होगी, मेरे बाबा की हार्ट बीट बहुत लो जा रही थी, बहुत लो थी, और जिसकी वजह से फिर उनके हार्ट को बैटरी लगी है, जिसकी वजह से अब हार्ट जो है ना वो बैटरी के साथ जो है ना वो हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा। यानी कि ये सब एक ये भी प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। और इसमें बाबा की भी तबीयत बहुत ख़राब रही। फिर आपको पता है मैं यहीं हूँ, मैं नहीं गई पाकिस्तान। बाबा हॉस्पिटलाइज रहे, फिर उसके बाद से उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था, फिर उनके बाद उनको जितना एग्जामिन किया, फिर उसके बाद से बैटरी को लगाना था, फिर वो सब चीज़ें जो हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों शुक्र है, बाबा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अब माशाल्लाह अब सब कह लेंगे बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिकवरी का टाइम चल रहा है, ऑपरेट हो गया हुआ है, घर आगे में रिकवरी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है परवरदिगार का। अल्लाह सबके माँ बाप को सलामत रखे उनके सरों पर, और उन्हें कुछ भी ना हो। माँ बाप हैं तो ये दुनिया है, अगर माँ बाप नहीं है ना तो समझे उनके लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है, इस सेंस में कि फिर वो बच्चे ऐसा लगता है जैसे कि बस इस जगह पर जो इस प्लेनेट पे हम अकेले रह गए हैं। बस ये है फील कि अगर माँ बाप नहीं है ना तो समझ लें इस प्लेनेट पे हम अकेले हैं। माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं है आपका, जो सिर्फ माँ बाप हैं आपके बस। तो बस ये अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, सेहत याबी से तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। अल्लाह किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप का दुख ना दिखाए, और बस उनकी दुआएं हमें मिलती रही, उनकी दुआओं से हम अपनी ज़िंदगी के बेड़े पार करते रहें। तो ये अपडेट है, मैंने कहा चले मैं आपको ये सब बताती हूँ, और ये अपडेट को ही मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर बच्चे उधर खेल रहे हैं, मैं इधर गाड़ी पे बैठी हुई हूँ। ये बैग मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से, 1 मिनट में कैमरा बैक करती हूँ यहाँ से जी। मैं आपको दिखाती हूँ ये पार्क में बच्चे ना इधर खेल रहे हैं। इधर ना कुछ ओल्ड क्लिप्स हैं जो कि मेरे ख्याल से 1 वीक पहले ना हस्बैंड लेकर आए थे बच्चों को यहाँ पर, तो रिकॉर्ड किए थे, तो मैं वो दिखाती हूँ आपको। वो वाली इधर अटैच कर देती हूँ। चलें आप पार्क भी देख लीजिएगा और देखिएगा बच्चे की एक्टिविटी कर रहे हैं। अब तो मैं अंदर बैठी हुई, सूरज बिल्कुल हमारे सामने है वो झुकने का नाम नहीं ले रहा वो कह रहा हम नहीं झुकेंगे। तो बस फिर मैं इसलिए गाड़ी में बैठी हुई हूँ कि यहाँ तो समर स्टार्ट है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के समर, 34-33 डिग्री चल रही है यहाँ पे। तो अभी बच्चों को शाम के इस वक्त हो गए हैं जी 6:30 पौने 7 हो गए हैं, और फिर भी सूरज अभी वहीं पर है। तो बस मैं कुछ क्लिप इसके साथ लगा दूंगी, आप देखिएगा, ठीक है। तो फिर तो जनाब अभी मैं क्या करती हूँ, मैं इसके साथ क्लिप लगा देती हूँ। अभी मैं नीचे उतर के वीडियो नहीं बना रही, आप वो क्लिप देखिएगा और जनाब बस फिर एंजॉय कीजिएगा। और मेरी इस अपडेट को आपको अच्छी लगे तो जनाब इस पे कमेंट करें, क्या फील किया आपने मेरी इन बातों के साथ, आपने क्या फील किया, कितना रिलेट करते हैं आप इन बातों के साथ, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपसे यहाँ से लेती हूँ टाटा बाय बाय, मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें और हंसते मुस्कुराते रहने दें लोगों को, और बस अपनी ज़िंदगियाँ सीधी करने के लिए ज़्यादा मसरूफ़ हो जाएं, ज़्यादा बिजी हो जाएं, ना कि दूसरों की ज़िंदगियों में झांकने की आपकी जो हैबिट है ना उसको ख़त्म करें। और बस क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों में झांकने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकना है और उसको ठीक करना है, उसको प्रिपेयर करना है। पता नहीं कौन सा टाइम ज़िंदगी का आखिरी हो, और बस हम जो काम करने आए हैं वो असल यही है कि नमाज रोज़ा और दूसरों के साथ बेहतरीन इखलाक हो, और बस यही हमारे साथ जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो कर लो बस इब्राहिम स्ट्रॉन्ग है They're
हाँ कह रही स्लिपरी हो रहा है ना, आपके तो सही है, उसके शूज स्लिपरी हैं। ये देखो चला गया। ये देखो झटका लगता है एकदम से। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पार्क में। ये लगा जोर से झटका। ये पार्क बहुत अच्छा बना हुआ है। ये अब बना है आके ये पार्क। हम पहले आते थे, अम्मी हानी बहुत छोटी थी। मैं इस पार्क की आपको तस्वीरें दिखाऊंगी। इस्माइल अनाया, ये लोग इतने, अनाया तो मेरे ख्याल से 8-9 मंथ की थी और ये पार्क तब नहीं बना हुआ था। अब बहुत प्यारा बना दिया इन्होंने, बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया ये पार्क, बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ से गुजरते हैं लेकिन आए नहीं, आज टाइम है तो चलो कल बच्चों को दिखाते हैं। इस पार्क से भी बड़ी ओल्ड मेमोरीज हैं। चलो भी आ जाओ, बाबा कह रहे बस चलो फिर लो जल्दी करो। चलो ठीक है जल्दी करके बस फिनिश, बाबा कह रहे आ जाओ बस फिनिश। ये लगा झटका जोर से। चलो सबको खड़े होके लेनी, पहले सबने बैठ के लिया है। इस्माइल ने तो सबके साथ भागना है ना, ऐसे लग रहा है इस पे कि इस्माइल को गार्ड रखा हुआ है। चलो आ जाओ बस करो। चलो ला, ये देखिए आप मेरे पीछे से देखिए पार्क कितना खूबसूरत है। अब नहीं इन्होंने नहीं जाना, अब मैं जा रही हूँ। ये बस हम यहाँ मजे कर रहे हैं। अब हम, मुझे चाय पीनी है मुझे, और ये लोग यहाँ से हिल ले रहे हैं, इनको एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। बस लास्ट है इस्माइल लास्ट है। चलो भी आओ। चलो मैं है नहीं, चलो तुम्हारा क्या, तुम भी खड़ी हुई हो। The way we all started falling. The zip line is so fun. Yeah, seriously. Mine? Yeah. Did you see when I was standing? I just wanted to squat down. Yeah. Did you see when I was standing? At home. I'm so thirsty. Yeah, it's just really hot. Cold sun hot. What Santa's number? People say it's 0140. Yeah. Thank you, Baba. Yeah. So better.